नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को अब लगने लगा होगा कि एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है, क्योंकि शासन स्तर पर आपने देखा कि 24 जुलाई को डेट रखी गई है। हो सकता है उस दिन जो आयोग बनाना हो उसके बारे में कुछ जानकारी मिल जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पता चलें कि आपको ये लग सके कि पेपर कब हो सकता है भविष्य में। तो देखिए 24 जुलाई को ही क्लियर होगा कि आखिर जो डेट दी गई है 24 जुलाई को, उस दिन होता क्या है। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 5-6 दिन बचे हैं, 6 दिन। उस दिन आपको क्लियर हो जाएगा। अगर उस दिन आयोग बन जाता है तो मानकर चलिए कि और 1 महीने के अंदर डेट फिक्स हो जाता है कि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन निकल आता है, और नोटिफिकेशन आने के बाद ये मानकर चलिए 3 से 4 महीने के अंदर आपका पेपर करवा लिया जाएगा। क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन से पहले हर हाल में पेपर करवा लेंगे, या कुछ ऐसा करेंगे कि नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। और हो सकता है ये कहें कि एग्ज़ाम जो है इलेक्शन के बाद करवाएं, क्योंकि बाध्यता तो है नहीं कि नहीं इलेक्शन से पहले ही एग्ज़ाम करवा लें। तो हो सकता है कि एक लॉलीपॉप देने जैसा काम करें कि नोटिफिकेशन दे दें, और उसके बाद करते क्या है कि एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद भी करवा सकते हैं और भर्ती फिर फंसा सकते हैं। ये तो शासन की बात है कि उसके मन में क्या चल रहा है। हम लोगों के हाथों में क्या है, अपनी तैयारी। ठीक है, तो वो अच्छे से होती रहे। और बाकी चीज़ें जो शासन के स्तर पर है, संभवतः अगर शासन चाहेगी तो, या शासन प्रशासन मिलकर चाहेगा तो आपका जो पेपर है वो दिसंबर तक हो भी सकता है। और नहीं तो अगर उनके मन में कुछ ऐसा होगा कि भर्ती फंसाना ही है तो फिर इलेक्शन के बाद ही करवाएंगे, नोटिफिकेशन अभी निकाल देंगे और पेपर इलेक्शन के बाद करवाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ये तो इनके ऊपर है। खैर, आइए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में तैयारी ही है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि डिपार्चर ऑफ चैतन्य किसकी रचना है। ठीक है, राजा रवि वर्मा ऑप्शन दिया गया है, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, या इनमें से कोई नहीं। डिपार्चर ऑफ चैतन्य, तो जहाँ पर चैतन्य की बात आए, ठीक है, डिपार्चर ऑफ चैतन्य, ठीक है, चैतन्य, डिपार्चर ऑफ चैतन्य जो है ये किसकी रचना है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इस विकल्प में आपका जो ऑप्शन बी है गगनेंद्र नाथ टैगोर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर क्या है, डिपार्चर ऑफ चैतन्य जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर की रचना है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वप्न संगिनी किसकी रचना है। स्वप्न संगिनी किसकी रचना है। विकल्प आपको दिया गया है गगनेंद्र नाथ ठाकुर, राजा रवि वर्मा, जॉर्ज कीट, अमृता शेरगिल। ठीक है, तो स्वप्न संगिनी जो है वो किसकी रचना है, ये भी आपका गगनेंद्र नाथ ठाकुर की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गगनेंद्र नाथ ठाकुर की रचना क्या है, स्वप्न संगिनी। इसके पहले का जो हमने क्वेश्चन देखा, वो क्वेश्चन क्या था, डिपार्चर ऑफ चैतन्य किसकी रचना थी, वो भी गगनेंद्र नाथ टैगोर की रचना थी। गगनेंद्र नाथ टैगोर जी क्या है, प्रथम घनवादी चित्रकार हैं भारत के। ठीक है, उन्होंने जो चित्रण किया है वो घनवाद में चित्रण किया है। नेक्स्ट है, वृंदा किसकी रचना है। वृंदा किसकी रचना है। ऑप्शन ए आपका दिया गया जॉर्ज कीट, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको यह बताना है कि वृंदा किसकी रचना है। तो वृंदा जो है वो आपकी जॉर्ज कीट की रचना है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वृंदा किसकी रचना है, जॉर्ज कीट की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौराहे पर किसकी रचना है। चौराहे पर, रचना का नाम क्या है, चौराहे पर, यह बताना है कि ये किसकी रचना है। विकल्प आपको दिया गया है असित कुमार हलदार, अमृता शेरगिल, नंदलाल बस और गगनेंद्र नाथ टैगोर। चौराहे पर किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो चौराहे पर जो है वो असित कुमार हलदार की रचना है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध जन्म किसकी रचना है। बुद्ध जन्म किसकी रचना है। ऑप्शन ए है नंदलाल बस, ऑप्शन बी है अवनींद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है गगनेंद्र नाथ टैगोर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बुद्ध जन्म किसकी रचना है ये हमें बताना है। तो बुद्ध जन्म जो है वो नंदलाल बोस की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रणय दूत के चित्रकार हैं। एक रचना है प्रणय दूत, और उसके चित्रकार के बारे में पूछा गया कि उसके चित्रकार कौन हैं। विकल्प आपको दे दिया गया है, अवनींद्र नाथ टैगोर हैं, या रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, या फिर गगनेंद्र नाथ ठाकुर हैं, या इनमें से कोई नहीं। प्रणय दूत के चित्रकार कौन है। तो प्रणय दूत के चित्रकार आपके कौन हैं, अवनींद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? शकुंतला वियोग किसकी कृति है? शकुंतला वियोग किसकी कृति है? ऑप्शन ए दिया है रामचंद्रन, ऑप्शन बी है शैलेंद्र नाथ डे, ऑप्शन सी है राजा रवि वर्मा और ऑप्शन डी है ओनी बाबू। क्या है क्वेश्चन आपका कि शकुंतला वियोग किसकी रचना है? तो ये आपका राजा रवि वर्मा की रचना है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? गांधी जी की दांडी यात्रा, ये लिनोकट में बनाया गया है, ये किसकी कृति है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपको दिया गया है अवनीनाथ ठाकुर की, ऑप्शन बी है शैलेंद्र नाथ डे की, ऑप्शन सी है नंदलाल बसु की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गांधी जी की जो दांडी यात्रा है वो किसकी कृति है, ये हमें बताना है। तो ये कृति नंदलाल बसु की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा चित्रकार अमूर्त अभिव्यंजनावादी है? क्या है? अमूर्त अभिव्यंजनावादी है। ऑप्शन है आपका केसीएस पन्नीकर, ऑप्शन बी आपका दिया गया है रामकुमार, ऑप्शन सी आपका दिया गया है पीटे रेड्डी और ऑप्शन डी आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। हमें यह बताना है कि अमूर्त और अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन है, ठीक है, या कौन चित्रकार है जो अमूर्त भी है और अभिव्यंजनावादी भी है। तो ये आपके कौन है? रामकुमार जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चित्रकार वरिष्ठ है? तो वरिष्ठ चित्रकार इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है तैयब मेहता, ऑप्शन बी आपका दिया गया है सतीश गुजराल, ऑप्शन सी आपका दिया गया है मंजीत बाबा और ऑप्शन डी आपका दिया है एनएस बेंद्रे। आपको ये बताना है कौन सा चित्रकार वरिष्ठ है। तो वरिष्ठ चित्रकार आपके कौन है? सतीश गुजराल जी हैं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गजगामिनी फिल्म किस चित्रकार ने बनाई है? गजगामिनी फिल्म किस चित्रकार ने बनाई है? ऑप्शन आपको दिया गया है ए कंद देसाई, बी दिया गया है एम एफ हुसैन, सी दिया गया है सतीश गुजराल और डी दिया गया है मंजीत बाबा। आपको ये बताना है कि जो गजगामिनी चलचित्र है उसके निर्माणकर्ता कौन है। तो उसके निर्माणकर्ता आपके एम एफ हुसैन जी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की शैली किसके समान है? इसके लिए आपको विकल्प दिया गया है बाल कला के, अभिव्यंजनावाद के, लोक कला के या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके चित्रों की शैली? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के चित्रों की शैली किसके समान है? तो इनके जो चित्रों की शैली है वो अभिव्यंजनावाद के समान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह है। राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो चित्र वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है? ज़्यादातर मात्रा में उनके जो ज़्यादातर चित्र हैं वो किस संग्रहालय में संग्रहित हैं? ये यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प आपको दे दिया गया है प्रिंस ऑफ वेल्स, सालार जंग म्यूजियम, श्री चित्रालयम या फिर आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली। तो श्री चित्रालयम में इनके ज़्यादा से ज़्यादा चित्र संग्रहित हैं। या सबसे बड़ा संग्रह रवि वर्मा के चित्रों का कहाँ पर है? तो श्री चित्रालयम में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी हैं। ठीक है, बताना क्या है कि प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं जो वास्तुकार भी हैं। ठीक है, चित्रकार भी थे और वो वास्तुकार भी थे, यानी भवनों के निर्माण, भवनों का डिजाइन भी तैयार करते थे। ठीक है, वो कौन थे? विकल्प आपको दे दिया गया है कृष्ण खन्ना, सतीश गुजराल, केसीएस पन्नीकर या फिर मंजीत बाबा। आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा चित्रकार था जो बिल्डिंगों की डिजाइन भी तैयार करता था और साथ ही साथ चित्रकारी भी करता था। तो वो आपके कौन है? सतीश गुजराल जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चैतन्य सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है। ठीक है, चैतन्य सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है चित्रेंद्रनाथ, ऑप्शन बी आपका दिया गया है मनीषी डे, ऑप्शन सी आपका दिया गया है अवनी बाबू और ऑप्शन डी आपका दिया गया है रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि चैतन्य सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है और ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम की जो संभावना है, हमने जैसे वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि संभवतः एग्ज़ाम हो सकता है कि दिसंबर तक हो भी जाए या फिर हो सकता है कि इलेक्शन के बाद भी जाए। ठीक है, लेकिन चीज़ें ये है कि आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। तो हम भी यहाँ पर अब वीडियो की मात्रा ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि अभी तक क्या था कि समसामयिकी कलाकारों का ही हम यहाँ पर रिवीजन करवा रहे थे, लेकिन अब प्रातःकाल 9 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगा
जिसमें आपकी स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज रिवीजन होता रहेगा और वहाँ पर सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से कवर किया जाएगा, ना कि उसे मतलब थ्योरेटिकल रूप से पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इतना समय तो है नहीं कि अब थ्योरेटिकल रूप से एक एक करके चीज़ें बताई जाएँ, बल्कि क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हो जाएंगी। साथ ही साथ एक क्वेश्चन से तमाम चीज़ें वो डिस्कस हो जाएंगी या कवर कर ली जाएंगी जो आपके अन्य प्रश्न, जिससे अन्य प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, तो वहाँ पर जो रिवीजन अब सुबह 9 बजे जो होगा, डेली 9 बजे होगा, और उसमें क्या होगा कि आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और वो भी आपके किसके रहेंगे, एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके प्रागैतिहासिक कालीन कला से स्टार्ट होगा और आपका सारी चीज़ें जिसमें आपके भारत के प्रागैतिहासिक कालीन कला के अंदर तो स्टार्ट ही होगा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की कला, भारतीय चित्रकला के 6 अंग, भारतीय लोक चित्रकला, राजस्थानी कला, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, बंगाल शैली, समकालीन चित्रकला, उसके साथ ही साथ आपका स्थापत्य कला, मूर्ति कला, और फिर आपका सौंदर्य शास्त्र है भी, कुछ प्रश्न जो आते हैं उन्हें भी, और साथ ही उसके बाद जो बचा आपका पाश्चात्य कला, जिसका वर्णन तो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो फिर पाश्चात्य कला का भी रिवीजन करवाया जाएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवा दिया जाएगा ताकि परीक्षा के समय आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन कुछ नया है। ठीक है, तो आप अगर साथ देंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।